हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 19 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें आपको दो टोटली कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज देखने को मिली। जहां गौरव खन्ना हर बार की तरह करता रहा बोर, बड़ी बड़ी कमेंट्री देता रहा कि मेरी टीम जीतनी चाहिए, मैं टास्क में पार्टिसिपेट करूं या ना करूं, अगर मेरी टीम जीत रही है तो मेरे लिए ये सबसे अच्छी बात है। और एंड रिजल्ट आने से पहले ही देखो, अगर ये काउंटिंग में गलती हो सकती है, अगर हम टास्क जीतते हैं तो हमें मीटिंग करके डिस्कस करना होगा कि हम में से कौन कैप्टन बनेगा। Wait a minute! Who are you? और ये गौरव खन्ना जो कि टास्क का एंड रिजल्ट आने से पहले ही मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाबों में जाकर के अपनी ख्याली पुलाव पका रहा था, लेकिन आपने देखा कैसे इसका नेशनल टीवी पर पोपट हो गया। इसको जीके को अमाल और बसीर कितना बोलते हैं कि भैया तुम खेल लो, तुम खेल लो, तुम खेल लो, लेकिन नहीं, मेरी टीम जीतनी चाहिए, मैं खेलूं ना खेलूं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी टीम जो है, मैं टीम को आगे रखता हूं। और तू हार गया, तू हार गया। उधर से अभिषेक जबरदस्त तरीके से रोरिंग अंदाज में जवाब देता है कि ओए, ये खेलने वाले कभी नहीं हारते हैं। एक्चुअली में गौरव की ये जो पर्सनैलिटी है ना, इसके ऊपर कुछ एक शेर फिट हो जाते हैं कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। या फिर एक और बात फिट होती है कि भटकते भटकते मिल ही जाएगी मंजिल, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो ये सारी बातें फिट होती हैं गौरव खन्ना के ऊपर, जिसको कि फराह खान भी आकर के बोल गई हैं कि भाई गौरव खेल भैया खेल, कब तक एम्पायर बना रहेगा, मेंटोर बना रहेगा, रेफरी बनती करते रहेगा, तू यहाँ खेलने आया है या फिर यहाँ पर बकचोदियां पेलने आया है। तो जहां एक तरफ गौरव खन्ना भर भर के हमें पका रहा है, कर रहा है बोर, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा अभिषेक बजाज, वो हर बार की तरह एक बार फिर से उसने जबरदस्त रोर मचाया है और बैक टू बैक चौथी बार वो कप्तानी की दावेदारी मार चुका है। ये कप्तानी वाली जो टास्क चल रही थी, आपने देख एक दिन पहले ही देख लिया था, लड़कियों का जो राउंड होता है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर अब मेल्स आकर के भिड़ते हैं, तो अभिषेक वर्सेस आवेश, और आवेश को कैसे वो उठा उठा करके पटकता है, इन सारी चीजों में हमें भूलना नहीं चाहिए नीलम। वो है एक लड़की, लेकिन उसने क्या जबरदस्त पंगे लिए हैं, जिस तरह से वो अभिषेक नहीं आवेश को रोकने की कोशिश कर रही थी, और आवेश को रोकने के लिए फिर बाद में अभिषेक भी आता है। काफी गुत्थम गुत्था हुए थे, लेकिन यहाँ पर किसी ने भी कोई मैन कार्ड, टच कार्ड, ये कार्ड नहीं खेला। हाँ, थोड़ी देर के लिए फुद्दू फटरीना का फटेला भाई अपने उल्लू जैसी आंखें लेकर के आता है, वुमन कार्ड वुमन कार्ड वुमन। अरे भैया, नीलम ने यहाँ कोई वुमन कार्ड नहीं खेला था। जो जहां सही है उसको सही बोलना चाहिए। नीलम मुझे पसंद नहीं है, लेकिन लड़की ने जबरदस्त दम तो दिखाया है। और जब वो अमाल बोलता है कि तू टी शर्ट में रख रही है, कल को कोई मेल आकर टच करेगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नहीं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नेहल जैसी या फरहाना जैसी होती तो ओ माय गॉड, कंसेंट लेना चाहिए था ना, परमिशन लेना चाहिए था ना। अच्छा, इसी दौरान आपने देखा होगा कि ये नेहल और ये फरहाना जो कि इससे शहबाज बादशाह से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, तो ये नेहल क्या बोली, 30 साल की जिंदगी में मैंने कभी वुमन कार्ड विक्टिम कार्ड नहीं खेला, 30 साल की जिंदगी में। कितनी जल्दी भूल गई है, अभी पिछले वीकेंड का बारे में ही फराह खान ने तेरे को ऑफिशियली वुमन कार्ड होल्डर डिक्लेयर करा था। कितनी जल्दी, मतलब यार ये लड़की क्या, मतलब दुनिया को बेवकूफ समझ रखा है। भर भर के वुमन कार्ड इसने नेहल ने खेला। और इनफैक्ट ये कुनिका जी को बताने भी तो आती है कि लेट अभिषेक कम एंड डू वट एवर ही वॉन्ट टू डू, कैमराज है ना। तो क्या ये लड़की, भाई ये लड़कियां दलिद्दर है सच में यार, इनसे तो बच के रहना चाहिए। एनीवे, हम नीलम की बात कर रहे थे, लेकिन नीलम ने यहाँ पर जबरदस्त दम दिखाया है, बिल्कुल भी वुमन कार्ड विक्टिम कार्ड नहीं खेला है। वहीं नीलम के साथ साथ कुनिका जी को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। भाई 60 की एज में वो बराबर टक्कर दे रही हैं, टास्क कर रही हैं, उन्होंने जबरदस्त दम दिखाया। उनके साथ साथ ये फुद्दू फटरीने का भाई, ये भी टास्क में थोड़ी देर के लिए आता है, पार्टिसिपेट करता है। जीशान भाई भी आते हैं, और इन सबसे ऊपर कुनिका जी का तो मैंने मेंशन कर ही दिया। तो एक 60 साल की जो लेडी है, वो भी आकर के टास्क में परफॉर्मेंस दे रही है। लेकिन गौरव खन्ना जो है वो बाहर बैठ करके कमेंट्री करेगा, चीयर लीडर की तरह डांस करेगा, या फिर मेंटोर पंती करेगा, ये कर लो वो कर लो, लेकिन खुद भाई साहब गौरव खन्ना से कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके बारे में मतलब उसको तगड़ी बैशिंग मिलनी चाहिए। वैसे गौरव खन्ना ये जो हरकतें कर रहा है, क्या ये आपको ऑर्गेनिक लग रही हैं, या फिर आपको भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये गौरव खन्ना जो है वो करणवीर मेहरा का जो पैटर्न था, जैसे कि करणवीर मेहरा पिछले सीजन में शुरू के 3-4 वीक तक वो भी लपड़ झंडिस मोड में ही था, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा था। वो बाहुबली वाली टास्क में वो विविन डिसना की तारीफ कर देता है, खुद ही मतलब बैकफुट पर चला जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरव खन्ना, चूंकि भाई उसका पीआर भी वही है करणवीर मेहरा वाला, तो ये जो पीआर है इन्होंने बोला होगा कि गौरव सारे पत्ते शुरू में मत खोलना, स्टार्ट के पहले वीक में घूम 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 में माइंड दिखा देना, फिर बैकफुट पर चले जाना, चीयर लीडर पंती करना, और जब दुनिया को लगे कि भाई गौरव जो है वो कभी उठ नहीं पाएगा, अब गौरव का खेल खत्म हो गया है। लेकिन जैसे केजीएफ में तमाम मुसीबत के बावजूद रॉकी जो है वो नाराची में जाता है, और फिर वो युगांडा युगांडा नहीं यार, वो किसका विलन का नाम, गरुड़ा, गरुड़ा को मार देता है और नाराची का अधिपति बन जाता है। उसी तरह गौरव पहले सेटबैक सेटबैक सेटबैक, उसके बाद गौरव करेगा अमेजिंग कमबैक जस्ट लाइक केवीएम।
वो वाली जो फ़िल्मी स्क्रिप्ट है, उसको कहीं न कहीं फ़ॉलो करता दिख रहा है मुझे गौरव खन्ना। आप भी बताइएगा क्या आपको भी ऐसा ही लगा या नहीं लगा? एनीवे अब गौरव का जो चैप्टर है उसे यहीं खत्म कर देते हैं। बात करते हैं अभिषेक की और अमाल की। जिस तरह से अमाल और अभिषेक के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट वगैरह होते हैं। टास्क के बीच में तो समझ आता है कि भई टास्क में गुत्थम-गुत्ता हो रहे हैं। वो हीट वाला जो गरमा-गर्मी वाला जो माहौल है, सबके दिमाग गरम हो जाते हैं, तो वहाँ पर तो समझ में आता है। लेकिन जिस तरह से टास्क कंप्लीट हो जाती है, टीम ए को जो है वो विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि चिकन और पनीर का एक मुद्दा बनता है, जिसमें फिर से अभिषेक और अमाल जिनके बीच में 36 का आंकड़ा है भाई साहब। और ये जो 36 का आंकड़ा है ये डे बाय डे बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन हमें थोड़ी देर के लिए देखने को मिलता भी है कि अमाल जो है वो आकर के सॉरी बोलता है। अमाल सॉरी ऐसे ही नहीं बोलता है, अमाल को एक्चुअली में एहसास दिलाया जाता है जीशान के द्वारा, बशीर के द्वारा कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अभिषेक बजाज जो है वो गलत नहीं था। अभिषेक ने क्या बोला कि भैया आज मैं वेज खाना खाऊँगा, आई थिंक ट्यूसडे था तो वो अगले दिन चिकन खाएगा, तो रात 12 बजे के लिए चिकन रख दिया। लेकिन उसके ऊपर अमाल मलिक बोलता है कि तूने दूसरे का पोर्शन ले लिया, ये वो दुनिया भर का। दूसरे का पोर्शन लेना, उसके लिए आपने परमिशन ली थी, तो क्या अमाल मलिक और शहबाज बादशाह ने दूसरों के कपड़े चुराने की परमिशन ली थी क्या? अमाल मलिक यहाँ पर काफ़ी पहले तो इमोशनली चार्ज्ड अप हो जाता है, ऊँची आवाज़ में दहाड़ता है, लेकिन बाद में यही अमाल मलिक जो है वो रोता भी है, कहीं न कहीं खुद का इमोशनल साइड दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, जज़्बाती हूँ। बट इन सारी चीज़ों में मुझे तो अमाल मलिक एक नंबर का लपड़-झंडिस लगा है, क्योंकि जिस तरह की बातें ये कर रहा था ना अमाल मलिक, जो दहाड़ रहा था अभिषेक के ऊपर, तो ये तुम्हारी दहाड़पंती, ये तुम्हारी ऊँची आवाज़ तब कहाँ चली गई थी जब तुमने घरवालों के कपड़े चुराए थे, घरवालों का बेसिक फूड, बेसिक जो नीड होती है नमक, शक्कर, वो तुमने चुरा के रख दी थी। तब तो तुमने नहीं बोला कि यार मेरी वज़ह से सारे घरवाले सफ़र कर रहे हैं, मैं एक लीडर हूँ, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तब तो भई बिग बॉस मैंने मस्ती मज़ाक में कर दिया था यार, मेरी वज़ह से शहबाज़ को थोड़ा-सा सहना पड़ रहा है, आई एम फीलिंग गिल्टी, बट मैं ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर अभिषेक का मैटर होगा तो मैं दहाड़ूँगा, तूने टी-शर्ट डस्टबिन में कैसे फेंक दी, तूने खाना कैसे उठा लिया, तू चिकन, पनीर ये सब, तू दाल-चावल भी नहीं खाएगा, ये ले दुनिया भर का, मैं कप्तान हूँ, ओए मैं गाड़ दूँगा, तू गू खा ले, तू गू है, तू ये है, तो वो है, कई सारे शब्द म्यूट भी किए गए थे। हालाँकि बाद में यही अमाल जो है वो बड़ा दिल दिखाता है, आकर के सबको सॉरी बोलता है, लेकिन सॉरी वो तब बोलता है जब उसे एहसास हो जाता है कि वो वाक़ई में गलत जा रहा है। जिस तरह से जीशान और बशीर पहली बार अभिषेक के लिए स्टैंड ले रहे थे। बशीर तो आकर के बोलता भी कि भाई वो जनरल फूड था, सबके लिए था दाल-चावल, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? और आपने देखा जब अमाल मलिक स्मोकिंग रूम में सुट्टा मार रहा था, तो क्या तान्या मित्तल अमाल की पत्नी है? अमाल आप एक ही सिगरेट मार सकते हो, अमाल आप बाहर आ जाओ, अमाल अपनी मम्मी को बताना कि मेरे से बात करे, मैं उन्हें क्लैरिटी दूँगी, अमाल मेरे पास आकर के बैठ जाओ। आपको तो पता ही है ना कि सबसे ज़्यादा क्लैरिटी वाली इंसान मैं ही हूँ, सबसे समझदार मैं ही हूँ, ग्वालियर की सबसे अमीर भी मैं ही हूँ। मैंने देश के तमाम आईआईटीज़ में, आईआईएम में जाकर के मैंने बहुत सारे लेक्चर दिए हैं, लोगों को बताया है कि स्टार्टअप कैसे शुरू करते हैं। अगर मोहतरमा आप इतनी बड़ी एक्सपर्ट हो तो आप बिग बॉस में काहे हो? आपको शार्क टैंक में आना चाहिए, बड़ा शार्क बन जाना चाहिए। और जैसे शार्क टैंक में जो लोग आते हैं, चाहे वो पीयूष बंसल हो, अमन गुप्ता हो, इनकी जो कंपनीज़ हैं, ये अपनी कंपनीज़ को अपने इंस्टाग्राम पर प्रमोट भी करते हैं, कंपनी का जो लिंक है, बायो है, वो सब डाल करके रखते हैं। लेकिन आपकी इतनी सारी कंपनीज़, लेकिन आपने इंस्टाग्राम पर किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा है। जब वो मृदुल और गौरव इसके मज़े लेते हैं एंड में, गौरव ये मृदुल तो कहता भी है ना कि भाई 2018 में ये लड़की ₹100 के कार्ड छापा करती थी। ऐसा क्या कर लिया 4-5 सालों में कि 400 करोड़ का बिज़नेस थोड़ा हमको भी सिखा दो। तो कैसे ये लड़की पल्ला झाड़ती है कि इंस्टाग्राम पे थोड़ी ना सब कुछ होता है। हाँ, इंस्टाग्राम पर ब्लाउज पेटीकोट दिखा करके, खोल करके ऑडियंस को कहीं न कहीं ठरकी बनाया जाता है, ठरकी ऑडियंस से एंगेजमेंट ली जाती है, लेकिन उस ठरकी ऑडियंस के सामने कंपनी के नाम मेंशन नहीं किए जाते हैं। बिकॉज़ क्या है ना कि शो में बोलूँगी तो फिर सब तक जाएगा, लेकिन शो में आकर के ये कहना कि मेरे पापा मुझे मारा करते थे, मम्मी बचाया करती थी, मम्मी से गोल रोटी तक नहीं बनती है, मैं बड़ी कंज़र्वेटिव फैमिली से आती हूँ, घर में प्याज़ कांदा वगैरह नहीं बनता, मैं स्मॉल टाउन से आती हूँ, मेरी तो शादी होने वाली थी, मेरे पापा मारते थे, मम्मी बचाती थी। ये सारी बातें आप नेशनल टीवी पर कर सकते हो, लेकिन आपकी कंपनी का नाम, अरे बाप रे भई! नेशनल टीवी से बड़ा कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म होगा, आपकी कंपनी का प्रमोशन हो जाएगा। आप तो बिग बॉस में देख ही रहे हैं ना, कभी वेस्लिन है, कहीं क्या कितने सारे स्पॉन्सर्स हैं यार, मेरे को तो नाम भी यहाँ पर याद नहीं है, इतने सारे स्पॉन्सर्स हैं। तो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर हर कंपनी आकर के अपने ब्रांड का प्रमोशन करती है, आप अपने ब्रांड्स को वहाँ पर छुपा रही हो। ओह माय गॉड! व्हाई दिस कोलैबोरेटी? अरे भैया ब्रांड्स होंगे तो उनका प्रमोशन करेगी ना। गजब बेइज्जती है।
अब यहाँ पर ना एक ही पॉइंट अच्छे से एस्टेब्लिश हो रहा है कि ये लड़की जो है वो टोटल झूठ बोल रही है और इस लड़की के झूठ को गौरव खन्ना और मृदुल अच्छे से टीवी पर सबके सामने एक्सपोज कर रहे हैं। गौरव खन्ना बाकी चीजों में भले ही लपट झंडिस हो, बट तान्या को एक्सपोज करने के मामले में तो गौरव और मृदुल ने कमर कस ली है। क्या पता मेकर्स ने बोल रखा हो कि भैया एक स्क्रिप्ट जो है वो शुरू कर दो, इस लड़की की फैकम फाकी को थोड़ा सा कंट्रोल में लाना पड़ेगा। एनीवेज, तो ये जो तान्या मित्तल है यहाँ गौरव और मृदुल से बात करने से पहले अमाल को 17 तरह के जैज देती है और आई मी माई सेल्फ वाले तेवर में तो खैर वो रहती है। और अमाल जो कि अभिषेक से काफी आर्ग्यूमेंट करने के बाद जब बसीर से आकर के बात करता है, बसीर से खोपचे में आकर के बड़ी पोलाइटली बोलता है कि यार तेरे कपड़े छुपवा दिए थे यार, आई एम फीलिंग गिल्टी यार कि तू तड़प रहा था, बट मैं अच्छी एक्टिंग कर रहा था, मैं तेरे से बोल नहीं पाया था। लेकिन अभिषेक से रिलेटेड मैटर होते हैं तो अमाल की आवाज कैसे निकलती है, इस ये जो सेलेक्टिव माइंडसेट है ना अमाल का, इसको जो है वो वीकेंड का बार में एक्सपोज किया जाना चाहिए। और जब बसीर ने बोला कि यार मैंने आपसे उम्मीद करी थी, मेरे को 0 वोट आए हैं, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अपन मियाँ गैंग है, अपन मियाँ भाई हैं, मियाँ भाई ही मियाँ भाई को वोट नहीं करेगा भाई तो क्या मैसेज आएगा, एटलीस्ट अपना मकसद तो याद रखो भाई साहब, क्या मुंह दिखाओगे ऊपर वाले को जन्नत में जाकर के, जन्नत की हूरों को क्या मुंह दिखाओगे, तुमने यार वो नीलम को सेव कर दिया, एक काफिर को तुमने सेव कर दिया, ओ माय गॉड ऐसे कैसे चलेगा यार, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, अपन साथ में उठते हैं बैठते हैं, अपना ग्रुप डे 1 से फॉर्म है, लेकिन तुमने नीलम को सेव कर दिया। अरे भाई साहब, इसके बाद जो अमाल रोया है पूछिए ही मत। और अमाल के ये जो आंसू थे, क्या आपको ये रियल लग रहे हैं, जेन्युइन लग रहे हैं, या ये घड़ियाली आंसू लग रहे हैं आपको? मुझे तो पहली नजर में ही ये घड़ियाली आंसू और वीकेंड का बार में सलमान के प्रहार से बचने की एक निंजा टेक्निक लग रही है। वो बोल देगा कि सलमान सर मैंने तो वीकेंड आने से पहले बसीर को बता दिया था, मैं गिल्ट में था कि मैं इसको सेव नहीं कर पाया। इन सारी चीजों में आपने देखा कैसे फुद्दू फटरीना का फटेला भाई जो है वो कैसे चीजों को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा था कि अरे हमने तो फन में किया था, उसमें क्या रोना धोना है। अमाल रो रहा था इसलिए कि भैया वो बसीर को सेव नहीं कर पाया, लेकिन वो फटेला बार बार एक ही नैरेटिव, अरे हमने तो फन में किया था, हमने तो मजाक मस्ती में किया, कपड़े कोई नहीं आप रो मत। फिर जीशान भाई भी आते हैं। जीशान भाई भी तो इसके मतलब हम बिस्तर पार्टनर थे ना बसीर के। बसीर ने तो खुद ही कहा था कि हमारे काफी कॉमन ग्राउंड्स हैं, मियाँ गैंग में है। तो बसीर को जीशान ने भी सेव नहीं करा था, बशीर को अमाल ने भी सेव नहीं करा। वैसे अमाल, बशीर और ये जीशान, इन तीनों की तिकड़ी जो टूट गई है किसी नए के आ जाने के बाद से, खासतौर पर जिस तरह से शहबाज बादशाह जो है वो तलवे चाट रहा है जीशान के, और जीशान ने बोला भी था कि इसने मेरी सेवा की है, तीमारदारी करी है, मेरी ड्यूटी करी है, तो मैं उसको सेव करना चाहता हूं। तो इस परिस्थिति के ऊपर ना अमाल मलिक जो कि सिंगर है, म्यूजिक कंपोजर है, लिरिक्स भी लिखता है, तो यहाँ पर वो एक गाना गा सकता था कि जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से, एक नया बंदा आया तो तुमने अपने पुराने बंदे को लात मार दी। भाई भाई इससे पता चलता है कि आपके जो रिश्ते हैं वो कितने नकली हैं। इस बारे में वीकेंड का बार पे बात हो जानी चाहिए। और उसके बाद जिस तरह से बसीर अली जो है वो अलग थलग पड़ गया है, मुझे एक्चुअली में उस पर काफ़ी तरस भी आया है। और जिस तरह से उसने सही चीज़ का स्टैंड लिया है, जिस तरह वो अभिषेक के लिए स्टैंड लेता है कि भाई वो जनरल खाने की बात कर रहा था, अमाल भाई आपको समझना चाहिए। तो कल जो है वो बसीर मुझे एक्चुअली में कल क्या पिछले 1-2 दिनों से बसीर मुझे काफ़ी सॉर्टेड लग रहा है, सही रास्ते पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरह से प्रोमो में वो जीके को कॉन्फ्रंट कर रहा है, वहाँ पर भी मुझे बसीर सही ही लग रहा है। लेकिन मुझे बसीर और अच्छा लगता जब वो असेंबली रूम में डिस्कशन करवाते हैं बिग बॉस जिसने कि एक दिन पहले कहा था कि भाई नॉमिनेशन डिस्कस करना एक गंभीर अपराध है। इतना गंभीर अपराध किया किसने? घर के कप्तान ने। घर वालों से बेसिक फूड का जो आइटम है वो चुराया किसने? अब आप लोग खुद सोचिएगा और मुझे सोच के जवाब दीजिएगा कि एक ऐसा कप्तान जिसने खुद बिग बॉस के सबसे बड़े नियम का उल्लंघन करा हो, वो कप्तान जिसने खुद सबसे ज्यादा अंग्रेजी में बात करी है। कल वो अमाल और गौरव की जो बातचीत थी वो भाई 5-10 मिनट की बातचीत सिर्फ अंग्रेजी में हुई थी। तो एक ऐसा कप्तान जिसने खुद ही नियमों की धज्जियां उड़ाई हों, आप उसको वापस से कप्तान बनाना चाहते हो जस्ट बिकॉज कि वो आपकी नेपो बिरादरी का है, जस्ट बिकॉज कि ये जो अमाल मलिक है ये नेपोटिज्म वाले कोटे से आया है। तो नेपोटिज्म को तुम इतना ओपन सपोर्ट करोगे? एक दिन पहले नियमों की पीपड़ी बजाते हो, अगले दिन जिस बंदे ने सबसे ज्यादा नियम तोड़े उसको तुम फिर से मतलब कप्तान बनाने पर आमादा हो। सीधी सी बात है, अमाल को मतलब ये बिग बॉस है वो गोदी में लेकर के चल रहा है, या फिर ये कहे विक्रम बेताल की तरह पीठ पर लाद करके अमाल को भी बिग बॉस आगे ले जाना चाहता है। ये बंदा भाई साहब सबसे ज्यादा नियम ये तोड़े, सेलेक्टिव मेंटेलिटी लेकर के चले, टोटल स्पाइनलेस अंदाज दिखाई है अमाल मलिक, लेकिन उसको बिग बॉस कैसे तवज्जो दे रहा है। और इस तरह की बातें यानी कि वीआईपी ट्रीटमेंट या फिर भेदभाव वाली बातें अमाल के फैंस भी बहुत हाईलाइट करते हैं। जब सलमान खान कुनिका के सस्ते वकील बनते हैं, यहाँ तो बिग बॉस खुद कैसे कूद पड़ा कि भैया मुझे तो मेरा प्यारा बच्चा अमाल जो है वो कप्तानी की दावेदारी में चाहिए। तो घर वालों कितने लोग जो है वो अमाल को लाइक करते हैं, कितने लोग डिसलाइक करते हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी उम्मीद
थी बशीर से कि बशीर बोले कि सर इन्होंने कैप्टन होने के बावजूद घर में अंग्रेजी में बात करी, नियम का उल्लंघन करा। खुद गौरव खन्ना भी तो बोला था, ओ माय गॉड ये अमाल जो है ये कैसे मतलब एस्केप कर गया, ये तो रूल से चलने वाला इंसान है, लेकिन इतना बड़ा रूल तोड़कर भी अगर ये मतलब बिग बॉस ने कोई एक्शन नहीं लिया, दैट्स रियली स्ट्रेंज। तो यहाँ पर जीके भी कुछ नहीं बोल पाया, किसी ने भी कुछ नहीं बोला कि एक कप्तान होने के बावजूद अमाल ने भी नॉमिनेशन डिस्कस करे थे, तो हमें इसकी कप्तानी बिल्कुल पसंद नहीं आई। हालाँकि नेहल को थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी इससे क्या नाम इसके अमाल की कप्तानी से, बट इवेंचुअली वो भी रेडी हो ही गई थी। जीशान और कोनिका, कोनिका तो भैया इससे अभिषेक के पीछे पड़ी हैं। जब वो टास्क में जब काउंटिंग कर रहे थे तब अभिषेक खड़ा था, अमाल अभिषेक को बोलो जाने का। यहाँ पर अभिषेक कुछ बोले तुम चुप रहो। अभी कोनिका तुम भी तो बीच में इतना टोकती-टभोकती हो, लेकिन नहीं तुम करो तो सही, कोई और करे तो गलत। तो यहाँ पर तमाम बातों का निचोड़ एक ही निकल के आता है कि अमाल की कैप्टनसी को ज़्यादातर घरवाले लाइक करते हैं। एक ऐसा कप्तान जिसने सबसे ज़्यादा नियम तोड़े, जो सेलेक्टिव मेंटालिटी लेकर के चल रहा है, जिसने घरवालों का बेसिक जो खाने का जो हिस्सा होता है वो भी चुरा लिया, छुपा दिया बगैर उनसे पूछे। यही अमाल मलिक अभिषेक से कॉमन सेंस की परमिशन लेना चाहिए था, ऐसे कैसे तू कर सकता है, जैसे तुम कर सकते हो वैसे वो भी कर सकता है। लेकिन यही तो मुझे मतलब अखरता है कि कोई भी मतलब ऑन द स्पॉट ऐसे करारे जवाब क्यों नहीं देता है यार, कि तू एक कप्तान था, क्या तूने शहबाज को पनिशमेंट दी? हम घर वाले भी आई थिंक 12-13 घंटे तो सफ़र किया ही था ना सबने, तो तूने वहाँ पर एक फ्रंट फुट वाला एटीट्यूड क्यों नहीं दिखाया? तू खुद अंग्रेजी में बातें करता, तूने खुद नॉमिनेशन डिस्कस करे, किसी ने इस तरह की बात ही नहीं करी है। यही चीज़ें देख कर के मुझे लगता है कि घर वालों को स्क्रिप्ट दे दी गई है, सब हाँ में हाँ मिला लेते हैं, भेड़ चाल में चल पड़ते हैं। इनके अलावा तो अब और कुछ कल के एपिसोड में मुझे डिस्कस करने लायक लगा नहीं है, क्योंकि वो फेंकम-फाकी करना शुरू कर देती है। ताना मित्तल मेरे पापा वहाँ हैं, इंस्टाग्राम पर नहीं है, तो क्या वो बिज़नेस नहीं करते हैं? वो 500,000 फ्लैट बेच देते हैं, तो क्या वो बिल्डर हैं? नहीं, वो तो दल्ले मतलब ब्रोकर वगैरह। तो मतलब ये लड़की क्या बोलती है, कभी कहती है कि इंस्टाग्राम पे फालतू लोग रहते हैं, उन्हीं फालतू लोगों को रिझाने के लिए ब्लाउज़ पेटीकोट में आ जाती हो, इंस्टाग्राम से बिज़नेस नहीं आता। तो ये जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, इन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट ऐसे ही खोल रखे हैं क्या? और ये जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें देती है कि भैया मैं आईआईटी, आईआईएम सब जगह जा चुकी हूँ, तो भई तुम्हारा नाम किसी ने पहले कभी सुना क्यों नहीं? इनफैक्ट मैंने तो बिग बॉस में आने से पहले इसका कभी नाम तक नहीं सुना था, लेकिन ये लड़की क्या फेंकम-फाकी करती है। अब हाँ, यहाँ एक चीज़ और हो सकती है कि हो सकता है कि ये सारी बातें इस लड़की ने मैनिफेस्ट करी हों, ये उन चीज़ों को अपनी रियलिटी बनाना चाहती है, बट उन सारी चीज़ों के लिए ये बिग बॉस जैसा शो थोड़ी है। अगर आपको स्टार्टअप आप एक्सपर्ट हो, आप लोगों को बिज़नेस का ज्ञान देती हो, आप घर के अंदर आकर के कंसल्टेंसी आपने चालू कर दी, कल तो ये फीमेल दुग्गल साहब मोटिवेटर के साथ-साथ कंसल्टेंट भी बन गई थी, तुम्हारी मम्मी को बोलना मैं मंदिर में लेकर के चलूँगी। तो कितने बड़े डिल्लूलू में ये लड़की रह रही है, इसको ज़मीन पर ले आना चाहिए, और वो भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? आप भी इन सारी बातों के ऊपर कमेंट अवश्य कीजिएगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि जीके जो है वो बहुत ही बचकानी हरकतें कर रहा है? मतलब चीयर लीडर बन चुका है वो घर का, उसने कर दिया सबको बोर। वहीं दूसरी तरफ हमें अभिषेक बजाज का जबरदस्त रोअरिंग अंदाज एक बार फिर से देखने को मिला। बैक टू बैक चौथी बार वो कप्तानी की दावेदारी में आया, और खबरी गैंग जो कि पहले से ही स्पॉइलर डाल देते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अभिषेक बजाज जो है वो कप्तान बन चुका है। इन सारी बातों के बारे में और जिस तरह से बशीर के सामने अमाल मलिक रोया, क्या वो जेन्युइन लगा आपको, या वो घड़ियाली आंसू, या फिर वीकेंड का वार में सलमान के प्रहार से बचने की निंजा टेक्निक लगी थी आपको? इन सारी बातों के ऊपर जो भी है आपकी प्रतिक्रिया कमेंट अवश्य कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। फिलहाल अपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं सब्सक्राइब भूल गया, तो सब्सक्राइब और हाइप भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।